बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस पूरी दुनिया में इल्म को आम कर रखा है। नॉलेज, ज्ञान जिसको इल्म कहा जाता है, और पूरा खोल कर वाज़ेह करके इल्म दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैला दिया है। हर तरह का इल्म, दीनी इल्म भी, कि कुरान की इतनी तफसीरें मंज़र आम पर, अहादीस की इतनी तफसीरें, उसके मतालिब, उसके तर्जमे मंज़र आम पर हैं। इसी तरीके से दुनियावी उलूम भी रोज़मर्रा अपडेट होते जा रहे हैं। तो ये इल्म जो है, ये ज्ञान जो है, ये नॉलेज जो है, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। आदमी का सबसे पहला मदरसा, बच्चे का सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है। माँ की गोद से बच्चा पढ़ना सीखता है। माँ की गोद से वो सब कुछ सीखना शुरू करता है। उसका मदरसा वहीं से शुरू होता है। आज जो हमारे दरमियान में हालात बने हुए हैं, ये हालात चाहे कुछ भी हो, हम इसके ऊपर मुज़ाकरा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इन हालात में एक अहम और ज़रूरी बात और एक ज़िम्मेदारी की बात कहना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि अभी बिल्कुल खाली बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, न स्कूलें चालू हैं, न कॉलेजेस चालू हैं, न ट्यूशन चालू है, न मदरसे चालू है। हमारे बच्चे 24 घंटे हमारी नज़रों के सामने हैं। तो इनकी तरबियत का हम पूरा ख्याल रखें। लड़का है तो उसकी तरबियत की जिम्मेदारी और उसकी ज़रूरत का सारा इल्म उसके मुहैया करने की जिम्मेदारी उसके बाप की है। अगर लड़की है, बेटी है, तो उसको उसकी ज़रूरी मसाइल, उसके अपने ज़रूरी दीन, उसको सिखाने की जिम्मेदारी उसकी माँ की है। बाप उसको सिखाएगा, माँ उसको सिखाएगी कि बेटा देखो ये हमारा ज़रूरी इल्म है, रोज़मर्रा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये तुझे सीखना है, हम तुझे इसको सिखाएंगे। 24 घंटे बच्चे हमारे सामने हैं। खाना खाने बैठा है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको याद दिलाएं, बेटा खाने के लिए बैठ रहा है, खाने से पहले हाथ धो लें। ये सुन्नत है हमारे नबी की। इसलिए हाथ न धुलाएं कि तेरे हाथ में मिट्टी लगी है, गर्दो गुबार लगा है, नहीं, उसको यूँ कहें, उसको उसका कारण, उसकी वजह ये बताएं कि बेटा हमारे नबी की सुन्नत है, इसलिए हाथ धोने हैं। खाना बैठा है तो उसको दुआ याद दिलाएं, बेटे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले की ये दुआ बताई है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है, बेटा इस दुआ को पढ़ ले। सोकर उठाएं, उसको दुआ बताओ। घर में से बाहर कदम रख रहे हैं, उसको बताओ कि बेटे घर से बाहर निकलने की ये दुआ है, इसको पढ़ने के बाद तू घर से बाहर जाएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेरी तमाम तर मुसीबतों से हिफाजत फरमाएंगे। सुबह उठते वक्त ये दुआ पढ़नी है, शाम को सोते वक्त ये दुआ पढ़नी है, बिस्तर पर लेटा है ये दुआएं पढ़नी है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर मौके की दुआएं हमें बताई हैं। अपने बच्चों को कुरान सिखाना, दीन का इल्म सिखाना और उनके ज़रूरत का इल्म सिखाना ही उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है। आज तक मदारिस चलते आ रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह दोबारा इन मदारिस को रौनक बख्शें और दोबारा ये शुरू हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी मदरसों में मौलवियों के सर पर ठोंक दें कि भाई हमारे बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी आलिम साहब की है या हाफिज साहब की है। ये हरगिज़ नहीं। आपके बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप खुद अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, क्योंकि मदरसे के अंदर हाफिज साहब बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, तो वो मौलाना आपके बेटे को दुआ याद ज़रूर कराएंगे। आपके बेटे को कहेंगे कि बेटा ये खाने की दुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है कि जब भी खाना शुरू करो उससे पहले इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करो। इससे खाने में बरकत होती है। ये हाफिज साहब सिखाएंगे, मौलाना सिखाएंगे, लेकिन खाते वक्त उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी और इसकी आदत बनाने की जिम्मेदारी ये उसके वालिदैन की है। जो उसके साथ रहते हैं उनकी है ये जिम्मेदारी। आज अक्सर हालात ये बने हैं कि घरों में बाप भी है, बेटा भी है, माँ भी है, बहन भी है, लेकिन हर किसी को अपने एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं। हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ है। एक कमरे में बैठे हैं, ये अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में लगा है, वो फेसबुक में लगी है, वो ट्विटर पर लगा है, कोई कहाँ लगा है, कोई कहाँ लगा है। एक वो ज़माना था कि जब गलियों में से निकलते तो हर घर में से कुरान के पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। आज हमारा ज़माना है कि हर घर में से कहीं मौसीकी की आवाज़ आ रही है, कहीं शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, कहीं लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है। मैं अपने इस YouTube चैनल के नाज़रीन को इस बात की दरख्वास्त करने आया हूँ कि अल्लाह के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को समझो। हाँ, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है। कैसे बचाना है? वहाँ कोई पैसे नहीं देने, वहाँ कोई दूसरा काम नहीं करना, बस बचाने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम अपनी औलाद को सही तरीके से सही इल्म अता फरमाएं, उनकी सही तरबियत करें। यही एक रास्ता है जिससे हम उनको जहन्नम से बचा सकते हैं। इसलिए अपने औलाद को अल्लाह के दीन की तरफ आगे बढ़ाएं, उनको दीन की तालीमात सिखाएं। अगर नहीं आता, नहीं मालूम है, तो किसी आलिम के पास जाएं, किसी हाफिज साहब के पास जाएं। अगर कोई औरत है किसी आलिम के पास नहीं जा सकती, आलिमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे भावनगर में औरतों के बहुत मदारिस चल रहे हैं। वहाँ बहुत सारे मकादिम हैं और काफ़ी तादाद में आलिमात भी हमारे भावनगर में मौजूद है। अगर नहीं हो सकता तो उन आलिमात के पास आएँ, उनसे कहें कि हमारा ये मसला है, मेरी बेटी को, ये मेरी बेटी बड़ी हो रही है, आप उसके मसाइल बताएं। कपड़े कैसे पहनने हैं, खाने कैसे बैठना है, उसको कौन से काम करने हैं, कौन सा काम नहीं करना है, कब कौन सा काम करेंगे, ये सारी चीज़ें उसको सिखानी है। लड़का है उसको सिखाएं ये हलाल है, ये हराम है, ये करने का है, ये नहीं करने का है, गुस्ल कैसे करना है, वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है। आज अफसोस हो रहा है इस बात पर कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी होती है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए इसमें से अक्सर का रुकू सही नहीं है, किसी का रुकू सही है तो किसी का सिजदा सही नहीं है। हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है।
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं हम हर वक्त। दुनिया के सारे कामों के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह के दीन के सीखने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। अल्लाह के दीन को सीखने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। मैं हमेशा एक बात दरख्वास्त करता आ रहा हूँ कि भाई कम से कम वक्त निकाल कर 15 दिन में, महीने में एक आध मरतबा अपने इमाम के पास जाकर या अपने हाफिज साहब के पास जाकर अपनी नमाज चेक करा लो कि देखो मैं इस तरीके से नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज का क्या हाल है। 20-25 हज़ार रुपये की, 50-60 हज़ार रुपये की एक गाड़ी लेते हैं, उसको हम 2 महीने 3 महीने पर सर्विस कराने ले जाते हैं। भाई इसको 3 महीने हो गए या इतना किलोमीटर चल दिए, अब इसकी ज़रा सर्विस कर दो, ऑयल पानी बदल दो। और एक वो नमाज के जिसकी बुनियाद नमाज, जिसके पूरे दीन की, पूरे मज़हब की बुनियाद में नमाज है, जन्नत की चाबी नमाज है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है, ऐसी नमाज को ठीक करने के लिए और ऐसी नमाज को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। बड़े अफसोस की बात है। तो ये जो मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है, बड़ी फुर्सत का मौका है। अक्सर हमसे बहाना होता है कि भाई मौलाना साहब टाइम नहीं मिलता। अभी अल्लाह ने सबको फारिग कर दिया है, हर किसी के पास टाइम है, कोई फुर्सत में नहीं, हर कोई फुर्सत में है, कोई टेंशन में नहीं है, हाँ कोई दौड़ धाप में नहीं है, सब नवरे होकर बैठे हैं। ऐसे मौके पर हम अपने हाफिज साहब से जाकर मिलें, अपने आलिम से जाकर मिलें कि मैं देखो मैं इतना बड़ा हो गया, इतने साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये मेरी 2 सूरतों को ज़रा सुन लो, मेरी अत्तहियात सुन लो, मेरी सना सुन लो। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं सोता हूँ तो मुझे सोने की दुआ नहीं आती, हाफिज़ साहब मुझे ज़रा ये दुआ सिखा दो, कागज़ में लिख दो। चाहे कैसे भी हाफिज होंगे, चाहे कैसा भी आलिम होगा, आपने उनके बारे में चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन जब आप उनके पास अल्लाह के दीन की या नबी अलैहिस्सलाम के तालीमात की कोई बात सीखने के लिए जाओगे, वो हाफिज, वो आलिम आपको कभी मना नहीं करेंगे, हाँ कभी मना नहीं करेंगे। तो उलमाए किराम के पास जाएं, अल्लाह के दीन को सीखें। लेकिन इन तमाम चीज़ों में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई उलमाए किराम और हुफ़ाज़ किराम का अदब व एहतराम करो, क्योंकि जो हाफिज़ और आलिम का अदब नहीं करते, चाहे अपनी उम्र में हमसे छोटे हो, लेकिन अगर हमने उनका अदब व एहतराम नहीं किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों में हाफिज़ और आलिम नहीं बनाएंगे। इसलिए उलमाए किराम का अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी ना हो, चाहे वो कुछ कहें या ना कहें। उलमाए किराम अपने आप को छोटा समझकर, उलमाए किराम कि नादान समझकर आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो चाहे कहो, वो जैसी चाहे उससे मस्ती करो, नहीं, बल्कि उसका अदब करो, उसका एहतराम करो। भाई ये आलिम है, इसलिए अदब करो कि इसके पास अल्लाह के मज़हब का इल्म है, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस का इल्म इनके पास है, कुरान का इल्म इनके पास है, इसलिए इसका इनका एहतराम अदब। दूसरी एक गुजारिश ये है कि अभी जो माहौल चला है, जो हालात चले हैं, इनमें हम सबकी मदद और अल्लाह के बंदों की नुसरत करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में अपना माल खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाएँ और उसमें भरपूर बरकतें अता फरमाएँ। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके साथ साथ आप अपनी मस्जिद के इमाम, अपनी मस्जिद के हाफिज़ साहब, मौलाना साहब,
उनका ख्याल रखें, क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए आपसे ज़रूर पैसे मांगेंगे कि भाई एक आदमी है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करनी है, आप मुझे 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, उसकी मदद हो जाएगी। लेकिन ये अपने लिए कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे। उसको उसका इल्म बना करेगा कि तू कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, तो वो कभी हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन मैं इस माहौल के एतबार से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कह रहा हूँ कि हम अपना मामूल बना लें कि मुझसे 50 रुपये होते हैं, मैं अपनी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को हर महीने 50 रुपये दे दिया करूँगा। मुझसे 10 रुपये होते हैं, मैं हर हफ्ते हर महीने 10 रुपये अपने मौलाना साहब को दे दूँगा, उसकी मदद हो जाए। क्योंकि हम शिकायत नहीं करते किसी की, हम किसी ट्रस्टियों की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि भाई फलां ट्रस्टी कम पगार देते हैं। वो उनकी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, और कैसे देते हैं हम जानते हैं। लेकिन हमने इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी है, ज़रा हम खुद सोच लें कि अगर अकेले नमाज पढ़ें, एक नमाज का सवाब मिलता है। अगर जमात के साथ नमाज पढ़ लेवे 25 नमाजों का सवाब मिलता है। हमारी नेकियों में कितना इजाफा हो जाता है। अब ऐसे इमाम के पीछे हमने रोज़ाना की 5 नमाज़ें पढ़ी, एक महीने की 150 नमाज हो रही है। अब एक महीने की 150 नमाज हमने इमाम के पीछे पढ़ी है। ज़रा सोचो कि उसके पीछे 150 नमाज पढ़ने की वजह से जन्नत में हमारा मकाम कितना ऊंचा हो गया, और हम उस इमाम के 100-200 रुपये की मदद नहीं कर सकते। बड़ा अफसोस होता है कि अक्सर उलमाए किराम मकरूज़ हालत में मिलेंगे, कर्ज़ों की हालत में, हमेशा कर्ज़ों में रहते हैं। और जब कहा जाता है तो ये सुनाया जाता है कि भाई सब बुजुर्गाने दीन और सब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हम कर्ज़ों में थे, सहाबा ऐसे थे। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, वो जो दा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र दी अल्लाह की तरफ से कि अगर आप चाहते हो हम आपके पीछे सोना और चांदी के पहाड़ लगा दें, वो आपके साथ साथ चलेंगे। हुज़ूर ने ऑफ़र ठुकराई है, मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी मस्जिद के इमाम को हर महीने कुछ ना कुछ देकर देखिए। अगर वो यूँ कह दे कि भाई नहीं, मुझे जो मिल रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन हम देखें जिस तरीके से हमारा घर बार है, बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सारे तकाज़े हमारे साथ लगे हैं, वही सारे तकाज़े इमाम के साथ लगे हैं, वही सारे तकाज़े मुअज़्ज़िन के साथ और मुदर्रिसीन के साथ लगे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी ये मौलाना पूरी कर रहे हैं, ये हाफिज़ साहब पूरी कर रहे हैं, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी ज़िम्मेदारियों को अपने सिरों पर लें। सहाबा-ए किराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए जंगलों से लकड़ियाँ लेकर आते थे। सहाबा-ए किराम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों को चराने जाया करते थे कि हुज़ूर की बकरियाँ आज मैं चराने जाऊँगा, आज हुज़ूर के घर के ईंधन मैं जंगल में से लेकर आऊँगा। और इस तरीके से हम भी कि भाई कभी मार्केट में कोई सामान लेने गए, तो भाई ये सामान, ये आज सेब लेने गए, सफ़रजन लेने गए, भाई 1 किलो मेरे घर के लिए ले रहा हूँ, भाई 2 सफ़रजन और डाल दे, इमाम साहब के घर पे भेज दूँगा। गोश्त लेने गए, भाई थोड़ा सा 250 ग्राम गोश्त और दे दे, इमाम साहब के घर भेज देंगे। कोई मीठी चीज़ बनाई है, भाई थोड़ी ज़्यादा बनाना, इमाम साहब के घर भेज देंगे। तो इस तरीके से हम इमाम का खर्चा बचा सकते हैं, उनका पैसे बचा सकते हैं। अगर नकद नहीं दे सकते, इस तरीके से सामान के ज़रिए से उनकी मदद करें कि भाई ये उलमाए किराम वो हस्तियाँ हैं जो हमारी ज़िम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं, हाँ, जो हमारी ज़िम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं। इसलिए हम उनके साथ रहें, उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत समझें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये उलमाए किराम अपने घर बार और अपने अहल अयाल की किफ़ालत के लिए और उनको पाल पोसने के लिए
फिर ऐसा ना हो कि वो मजबूरी के तहत में वो मदरसा और इमामत छोड़कर कारोबार में लग जाएं। अगर ऐसा हुआ, अगर कोई मदरसा मकतब छोड़कर कारोबार में लग जाएगा तो ये हमारे बच्चों को अल्लाह का नाम कौन सिखाएगा? हमारे पास तो वक्त नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, हम अपने बच्चों को तो नहीं सिखा पाएंगे। तो फिर ये मौलाना साहब भी नहीं रहेंगे तो फिर हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा? हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे सूरह फातिहा कौन पढ़ेगा? हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे सूरह यासीन कौन पढ़ेगा? इसलिए अपने बच्चों का अभी से ख्याल करें। हम ये मना नहीं करते कि बच्चों को स्कूलों में न भेजें, डॉक्टर इंजीनियर न बनाएं। हमारा ये सपना है कि हर फील्ड में सबसे आला ओहदे पर मुसलमान का बच्चा हो। हमारा ये सपना है और इंशाअल्लाह उस पर हम मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमारा ये सपना एक न एक दिन ज़रूर पूरा फरमावेगा। लेकिन ये सपना इतना नहीं बल्कि दीनदार मुसलमान हो हर ओहदे पर। इसलिए अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाएं, ताकि फिर जाकर हमारी बच्ची किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी दुनियावी किसी ओहदे पर जाएं तो वो दुनिया के कोई भी हालात के झपेटों में हमारी बच्ची टस से मस ना हो सके। उसको अल्लाह का डर और नबी अलैहिस्सलाम की बातों का यकीन उसको इतना आ जाए कि वो अल्लाह के दीन को हर मोड़ पर, हर चौके पर वो अल्लाह के दीन के साथ खड़े रहें। इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस मुबारक जो माहौल चल रहा है और जो मौका अल्लाह ने दिया है, इस मुबारक मौके को गनीमत समझें, अपने बच्चों की सही से और अच्छे से अच्छी तरबियत करें और उनको सही से दीन और इल्म अता फ़रमाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के तरीके उनको सिखाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम रोज़ाना कुछ न कुछ सुनन व आदाब आप हज़रत के पास पहुँचा रहे हैं। आप इसको भी सुने, आगे भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुने, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह का दीन नबी अलैहिस्सलाम का तरीका पहुँचे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।